पाठ 6 नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत हमने पिछले भाग में कुछ महत्वपूर्ण नीति निर्देशक सिद्धांतों को देखा था, जिसमें सरकार सभी को आजीविका का साधन उपलब्ध करा दे, इस बारे में स्त्री और पुरुष का भेदभाव न करें, स्त्री और पुरुष के समान काम के लिए समान वेतन दें, लोगों के स्वास्थ्य सुधार हेतु उपाय योजना करें, पर्यावरण की रक्षा करें और राष्ट्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों अर्थात स्मारक वस्तुओं का संरक्षण करें। इसमें और भी आज हम देखेंगे दूसरे भाग में कि समाज के दुर्बल वर्गों को विशेष संरक्षण प्रदान करें तथा उनके लिए विकास के अवसर उपलब्ध करा दें। वृद्धावस्था, दिव्यांगत्व, बेरोजगारी से नागरिकों की रक्षा करें। भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू करें। इन सभी बातों की तरफ ध्यान दिया गया है। इसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकार के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मौलिक अधिकारों के कारण नागरिकों को अत्यावश्यक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों लोकतंत्र दृढ़ होने के लिए पोषक वातावरण का निर्माण करते हैं। अर्थात सरकार ने किसी नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन अथवा कार्यान्वयन नहीं किया तो सरकार के विरुद्ध हम न्यायालय में भी नहीं जा सकते, लेकिन विभिन्न स्रोतों से सरकार पर दबाव लगाकर हम नीति निश्चित करने हेतु आग्रही बन सकते हैं। मौलिक कर्तव्य यहाँ पर देखेंगे। लोकतंत्र में नागरिकों पर दोहरा उत्तरदायित्व होता है। एक और उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बारे में जागरूक रहना पड़ता है। अधिकारों का हनन नहीं होगा, इस बारे में सतर्क रहना पड़ता है। तो दूसरी ओर कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी पूर्ण करने पड़ते हैं। सभी भारतीयों की उन्नति एवं कल्याण साधन होने हेतु संविधान ने मौलिक अधिकारों नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा अनेक प्रावधान किए हैं, परंतु जब तक नागरिक अपने मौलिक कर्तव्य पूर्ण नहीं करते तब तक सरकार द्वारा किए जाने वाले सुधारों का लाभ सभी को नहीं मिलता। जैसे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा स्वच्छता से संबंधित अनेक उपक्रम चलाए गए, परंतु सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की अस्वच्छता और गंदगी निर्माण करने की आदतें बदलनी चाहिए। भारतीय नागरिकों को अपने दायित्वों का बोध हो, इसके लिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया और इसमें भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य विभिन्न प्रकार के हैं। इसमें वेतन के संदर्भ में समान काम के लिए समान वेतन नीति निर्देशक सिद्धांत है। सिद्धांतों द्वारा संविधान के कौन से उद्देश्य साध होंगे, ऐसा तुम्हें लगता है? स्त्री पुरुष समान काम करते हैं, फिर भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम वेतन देने की घटनाएं पाई जाती हैं। तो ऐसे में देखा गया है कि स्त्री पुरुष समान का वेतन जो प्रक्रिया हो रही है उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत यह स्पष्ट करते हैं कि सरकार को लोक कल्याण हेतु कुछ विशेष रूप से शिक्षक की तरह से हम कार्य कर सकते हैं। इसे विश्व शांति और पारस्परिक सौहार्द की प्राथमिकता, लड़कियों की शिक्षा, स्वस्थ और आनंदमय वातावरण में बच्चों का भरण पोषण और कृषि में सुधार, सार्वजनिक स्वच्छता गृह, स्वच्छ जलापूर्ति, शिशुओं का टीकाकरण, ये होना बहुत जरूरी है। इस पर ये सुविधाओं के सुधार होने की आवश्यकता है।